राना साहब, अगर आप किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं देते, कम से कम इतना क्रेडिट तो दें कि अवाम बोलना शुरू हुआ। आप हाँ ये आप सोचें तो ये नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट देना है इस बात का। नहीं, ये मैं ये आपको क्रेडिट देता हूँ। मुझे नहीं देना, ये बाबूजी को देना है। बाबूजी को इस बात का मैं क्रेडिट देता हूँ कि बाबूजी ने अवाम में इतना शऊर पैदा कर दिया है कि अवाम जो कल तक इनको सलूट करती थी और मियाँ दे नारे वजन के ये बात करती थी, अब लोग सड़कों पे खड़े होके, अब इनमें से किसी को ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, ये कोई प्लांटेड नहीं। कोई शख्स भी चले, हम प्रोग्राम में कह रहे हैं किसी भी चौक में खड़े हो जाए, किसी भी चौराहे पे खड़े हो जाए, ये सवाल आप किसी से करें, आगे से वो ऐसे सख्त जवाब देता है, तो इसका मतलब है अवाम में शऊर आ गया है। और आप मुझे एक बात बताइए यासर साहब, ये संजीदा मजाक से हट के एक बात है, क्या इन हालात में जब हर गली मोहल्ले में इस बात का इल्म है, तो आप क्या समझते हैं बाबूजी इलेक्शन जीत सकते हैं? बाबूजी क्या समझते होंगे? बाबूजी समझते हैं कि अभी तक पाकिस्तानी पागल है, वो समझते हैं कौम फिर मेरे पीछे लग जाएगी, और वो समझते हैं कि मैं जाऊंगा वहां पे मजमा इकट्ठा होगा, मैं कहूंगा इस तरह छड़ी लड़ाऊंगा, खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, बैठ जाओ, बैठ जगह, जनाब आटा 50 रुपए किलो हो गया जी, वाह जी वाह, दूध 120 रुपए 100 रुपए किलो हो गया जी। कौन कहां से हो गया भाई? आप कहां से लाएंगे, कहां से देंगे? लोग अब वोटर वो नहीं है। दरअसल एक वक्त था आप उस वक्त आप थे जिला वतन, यासर साहब अब भी खुद साख्ता जिला वतनी तो गुजारी है ना। उस वक्त जिला वतन थे, उस वक्त कहा जाता था जनाब दो पार्टियां थी, एक इक़्तिदार में आती थी, दूसरी जो आती थी वो इंतज़ार करती थी, और आप वापस आते थे जनाब देखें हमें तो ज़बरदस्ती निकाला। अब तो आपको निकाला नहीं, आप निकले एम्बुलेंस में, एयरपोर्ट पहुंचे, अगर वो फुटेज देखें दोबारा आप जहाज में बैठे, तो मुझे आज भी याद है कि उस फुटेज को मैं कभी कभी जानबूझ के देखता हूं और सोचता हूं यार हम लोग इतने पागल हैं, या हमें इतना पागल समझा जाता है कि फिर जहाज में बैठते ही वो प्लेटलेट्स भी मुकम्मल हो गए, जहाज में बैठ, जिसने भी ये किया, पीटीआई की गवर्नमेंट ने किया, किसी और ने किया, जिसने भी ये किया, प्लेटलेट्स भी मुकम्मल हो गए, ठीक ठाक भी हो गए, आगे अंगूर का गुच्छा भी पड़ा है, आगे सब कुछ पड़ा है, फिर आराम से एक लंबा सफर भी किया। वो कोई एयर एम्बुलेंस नहीं थी, और बेहतरीन तरीके से गए, और उसके बाद वहाँ पे कारोबार भी हुए, उसके बाद वहाँ पे हर चीज़ हुई, और आप और मैं यहाँ पे बैठ के बस ये सोचते रह गए कि यार ये आएंगे तो मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। हाँ ये आएंगे तो शायद इनके अपने और इनके और साथियों के मजीद हालात ठीक हो जाए, लेकिन मुझे ज़रूरत है इस मुल्क के हालात की, मुझे ज़रूरत है आम शहरी के हालात की, मुझे ज़रूरत है इस मुल्क के इस्तेहकाम की, सूबाई असमियत के खात्मे की, मुझे वो ज़रूरत है। मुझे वो हुकूमत अच्छी लगेगी जो इस मुल्क के लिए सोचेगी, जो गरीब आदमी के सोने का बंदोबस्त करेगी, उसके खाने का बंदोबस्त करेगी, उसकी मेडिसिन का बंदोबस्त करेगी, उसके बच्चों की एजुकेशन का बंदोबस्त करेगी, अपनी सरहदों को बेखरे मुहाफ़ज़ों के लिए सहूलतें देगी, अपनी पुलिस एहलकारों से रिश्वत छुड़वाएगी, अपने डॉक्टर्स जो यहाँ पे मौजूद है वो इसी मुल्क में रहने पे फख्र महसूस करेंगे, यहीं पे मुलाजमत करने पे फख्र महसूस करेंगे, हमारे नौजवान इसी मुल्क में काम करने को तरजीह देंगे। मुझे उससे हुकूमत की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है कि जिसका लीडर, जिसके मतलब आपने अल्फाज सुन लें यासर साहब, तो आप तो लगाएं उसके नारे। मैं तो बतौर एक सहाफ़ी मैं इस मुल्क की तर्जमानी करूँगा, मैं अवाम की तर्जमानी करूँगा, आप भी अवाम की तर्जमानी करते हैं, एक दूसरे से मजाक ज़रूर करते हैं। हमारा किसी सियासी जमात से तल्लक नहीं है, हमारा तल्लक एक सियासी जमात से है, वो है पाकिस्तान। तो सबसे बड़ी अवाम पाकिस्तान और अवाम वो है, वो हमारा और किसी सियासी पाकिस्तान की वो वाहिद हकीकी सियासी जमात जिसने हमेशा यही चाहा, जिसका मंशूर ये रहा कि मुल्क तरक्की करे, जिसका मंशूर ये रहा कि एशियन टाइगर बनने का नारा ना लगाया जाए, एशियन टाइगर बन के बताया जाए कि ऐसे बनते हैं। जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुए, काश वो हम में से होते तो हम बेहतरी की तरफ गामजन होते। राना साहब, अगर मौजूदा सिनेरियो देखा जाए, मुल्क का मुआशी बहरान से निकलने का इस वक्त जो तरीक़ाकार है, इसी को अगर आगे बढ़ाएं, IMF की रिपोर्ट देखें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें, दीगर स्टैटिस्टिक्स के इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स देखें,
कहीं ना कहीं पे इस्तेहकाम आता दिखाई देता है। वो कहते हैं कि इस्तेहकाम आएगा लेकिन बहुत जल्द नहीं आ सकता, जिस तरीके से डॉलर मजबूत हो रहा है। और हम ये ज़रूर दुआ करते हैं कि ये जो मजबूती है हकीकत पसंदाना हो, मसनूई ना हो, क्योंकि मसनूई जो तरक्की थी वो तो हमें बहुत से लोगों ने दिखाई है। ये जो अब हो रही है ये बेहतरी की बुनियाद पे हो। अगर इसी तरह से चलें तो हालात कब तक बेहतर होते देख रहे हो? इस मुल्क के अंदर हालात मुआशी इस्तेहकाम से हो, जो है ना, मुआशी इस्तेहकाम उस वक्त आएगा जब सियासी इस्तेहकाम होगा। और सियासी इस्तेहकाम उस सूरत में होगा जब तमाम सियासी जमातें ये फ़ैसला कर लेंगी कि हमने इस मुल्क के लिए कुछ करना है। बस मैं आपको क्लियर से बताऊँ, नहीं तो मुझे वो जमहूरियत नहीं चाहिए जिस जमहूरियत में लोगों को आटे की लाइन में लग कर आटा लेते लेते अपनी जान की कुर्बानी देना पड़ती है। मुझे वो जमहूरियत नहीं चाहिए कि सैलाब के पैसे हुक्मरानों के घरों में जाते हैं। मुझे वैसी जमहूरियत नहीं चाहिए कि जिसमें सच बोलना जुर्म होता है। मुझे ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए जिसमें डॉलर की ब्लैक मेलिंग से आप खरबोपति हो जाते हैं और अवाम जलील होते हैं। मुझे ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए जिसमें गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता। मुझे ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए जिसमें हुक्मरान सिर्फ अपना इलाज पाकिस्तान से बाहर कराएं और पाकिस्तान में तवज्जो ना दें। मुझे ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए जिस जमहूरियत के अंदर सिर्फ सियासी इंतकाम हो। मुझे ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए जिस जमहूरियत के अंदर मालदार अमीर से अमीर हो और गरीब गरीब से गरीब तर हो। और मुझे ऐसी जमहूरियत भी नहीं चाहिए जहाँ पर नौकरियाँ बिकती हों, जहाँ पर नौकरी फॉर सेल हो, जहाँ पर डिग्रियाँ जलाई जाती हों, जहाँ पर अनपढ़ वजीर हो, जहाँ पर पढ़ा लिखा चपरासी हो, हाकरूब हो। हमें ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए। मुझे वो जमहूरियत चाहिए जिसमें आम आदमी का भला हो, जिसमें जो हम कहते थे ना कि इंसाफ दहलीज पर हो। कहते थे आदमी, हर शख्स को हर सहूलत उसके घर की दहलीज पर मिले। गरीब का बच्चा अफसर बने, अमीर का गरीब का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़े, इलाज एक ही अस्पताल में हो, खाना एक जैसा मिले, रात को कोई शख्स सड़क पे सोता नजर ना आए, किसी शख्स को आप भूखे सड़क पर मरते तरते हुए ना देखें। हमें वो जमहूरियत चाहिए। ब्रेक से पहले एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं, नून लीग अगर खाम ख्याली में है तो उसके कुछ रहनुमा तो हकीकत पसंद होंगे, उन्हें मुस्तकबिल दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से हम पे भारी पड़ेगा। सबको वो पार्टी के अंदर वावेला नहीं मचा रहे या वो परेशानी में नहीं? कौन सुनता उनकी? किसकी जरूरत है? माजरत से शाहिदा खान नवासी ने शोर मचाया तो उसके साथ क्या हुआ आपको नहीं पता? सियासी जमातों, सबसे बड़ी पाकिस्तान में अमरीयत सियासी जमातों के अंदर है। ये मैं आपको ठीक कह रहा हूं। जो जी हजूरी करेगा उसका बल्ले बल्ले, जो जी हजूरी नहीं करेगा वो सबसे जो है वाहिर होगा। मैंने अभी आज एक फुटेज देखी, वो आपने भी देखी होगी। वो एक शख्स जो है बड़ा मोअज़्ज़ज़ शख्स है और मियाँ साहब के पास खड़े होकर मियाँ साहब की शान में कसीदे पढ़ रहा है और एक शेर सुना रहा है गाने की तौर में। देखा ना आपने वो वीडियो? ठीक है, मियाँ साहब उससे हाथ भी मिलाते हैं और बाहर जो 300 बंदे उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे, जो उनके लिए जीने मरने के लिए खड़े थे, उनके लिए तो गाड़ी में फौरी बैठ के अंदर से हाथ लाते हैं कोई जरासीम ही ना लग जाए। जब हम रंगीले बादशाह की तरह, हमारे सियासतदान रंगीले, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, जब हमारे सियासतदान रंगीले बादशाह की तरह इस चीज पर खुश हो के जो खुशामद करे वो ठीक है और अवाम मरती है तो मरती रहे, वो कहे नहीं 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 सब ठीक है, तो फिर ऐसा हाल ही होता है। देखें यासर, इस मुल्क को ज़रूरत है ऐसे हुक्मरान की जो इस मुल्क के मतलब सोचता हो, जिसको ये फ़िक्र हो कि मैंने मुल्क को बचाना है, इसके अवाम को सहूलतें देनी है। ज़रा आप गौर करें ना, ज़रा मुझे ज़रा थोड़ा सा गौर करके बताएं और मुझे मेरा ये रिज़ल्ट निकाल के बताएं कि कहाँ पर क्या हो रहा है।